आज की इस वीडियो में हम रॉन्ग निश के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम अपने निश रिसर्च में क्या गलती कर देते हैं जिस वजह से हम एक गलत निश को फाइंड कर लेते हैं। हम हमेशा प्रॉफिटेबल निश के बारे में बात करते हैं, सही मेथड के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप निश रिसर्च की प्रोसेस में करते हैं, जिस वजह से आप एक गलत निश को पिक कर लेते हैं और फिर उस पर मेहनत करना आपका बेकार हो जाता है। अगर ब्लॉग में सक्सेस होना है तो जो आपका पहला स्टेप है वो है निश रिसर्च। अगर आप यही गलती कर देते हैं तो आगे की हुई सारी मेथड ना उतनी वर्केबल नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी रॉन्ग निश के बारे में, गलत निश के बारे में, क्या गलती करते हैं आप जिस वजह से आप एक गलत निश को चूज कर लेते हैं। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपको नहीं करनी है, जिस वजह से आप एक प्रॉफिटेबल निश तक पहुंच पाओगे। तो इसके लिए मैंने कुछ 5 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। आज मैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी और आप भी डिफाइन करिएगा क्या ये गलती आप कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है कंपटीशन। अब कंपटीशन को थोड़ा डिटेल में समझिए। कंपटीशन होना भी मुश्किल है और ना होना भी मुश्किल है। अगर कोई एक ऐसी निश है जिसपे कोई भी काम नहीं कर रहा तो वो निश में आ जाता है डाउट कि ये निश प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। मतलब कंपटीशन होना जरूरी भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जहां पर आपके पास कीवर्ड ही ना हो। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेक मनी पे ब्लॉग बनाते हैं तो आपको भी पता है कि मेक मनी जो निश है वो काफी प्रॉफिटेबल है, काफी सर्चेज है यहाँ पर। बहुत सारी ऑडियंस है जो मेक मनी से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चाहती है ना। बहुत सारे क्रिएटर है जो मेक मनी से रिलेटेड अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं। यहाँ पर सीपीसी भी है, एडवर्टाइजर भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कितना भी डीप रिसर्च करोगे ना, कितना भी ज्यादा आप एक्सपर्ट लेवल की कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, तब भी आपको बहुत ही कम कीवर्ड मिलेंगे। लेकिन उन कीवर्ड पर भी आपको ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे और वेल रिसर्च किए हुए बहुत क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश ब्लॉग पोस्ट मिलेंगे। आप ये मेरी बात ट्राई कर लीजिए। आप मेक मनी से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करिए और कोई भी ऐसा कीवर्ड निकाल के दिखाइए जहां पर गैप है, नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन इतना है, रात दिन उस निश में जिन्होंने ब्लॉग बनाया है उससे रिलेटेड वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं और उस पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी ही कॉम्पिटिटिव निश में चले जाएंगे जहां पर आपके पास कीवर्ड गैप ही नहीं है, तो आप क्या ही लिखेंगे अपने ब्लॉग में और क्या ही ब्लॉग सक्सेस बनाएंगे। आपके पास कुछ तो आपकी यूएसपी होनी चाहिए। तो आपको देखना है कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में अपना ब्लॉग ना बना ले जहां पर कीवर्ड गैप नहीं है। मतलब इतना हाई कंपटीशन है कि आप एज अ न्यू बिगनर वहां पर ब्लॉग बना के करेंगे भी क्या। बहुत सारी ऐसी निश हैं जो इतनी पॉपुलर है, जैसे कि आप बात कर लीजिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, डॉग कैट पेट के बारे में बात करते हैं, है ना, कार के बारे में बात करते हैं, मोबाइल के बारे में बात करते हैं, न्यूज ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। अगर सभी इसी पे ब्लॉग बनाएंगे तो कीवर्ड कहाँ बचेंगे। तो आपको देखना है कि आप इतने कॉम्पिटिटिव निश में ना चले जाए जहां पर आपके पास कीवर्ड ही नहीं है आर्टिकल लिखने के लिए। तो इसके लिए मेरा सॉल्यूशन ये है कि जो भी निश आप फाइंड कर रहे हो, आपको ना तो बहुत हाई कंपटीशन में जाना है और ना ही बिल्कुल जीरो कंपटीशन में जाना है। आपको मिड रेंज में आपकी कोई निश फाइंड करनी है। और आपको जब भी आप अपनी निश फाइंड करते हो ना, तो उसके साथ आप कीवर्ड रिसर्च करो, है ना। 10-20 लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालो उस निश में। आप कुछ मेन कीवर्ड भी निकालो जिस कीवर्ड से आप अपने ब्लॉग को रैंक करना चाहते हो। आप पहले ही अपना प्री प्लान बना लो कि आपकी जो ब्लॉग स्ट्रेटेजी रहेगी उसे आप बना लो कि आपकी ब्लॉग स्ट्रेटेजी क्या है। आपने एक निश निकाली, ठीक है, उस निश में आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लो। आप कुछ मेन कीवर्ड निकालो जिसमें अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, जिसपे आपको रैंक करना है, जिसपे सर्च वॉल्यूम में सीपीसी उसमें थोड़ा कंपटीशन आपको मिलेगा, तो आप वो निकालो। उसके बाद आप लो केडी वाली कीवर्ड भी देखो कि उस निश में क्या ऐसे कीवर्ड है जिसपे आप तुरंत लिख के रैंक हो सकते हो, है ना। तो ऐसे कीवर्ड भी निकालो और इन सारे कीवर्ड को एक बार आप गूगल में सर्च करके देखो क्या यहाँ पर लो केडी वाली साइट रैंक हो रही है, क्या क्वेरा, पिंटरेस्ट, मीडियम जैसी साइट रैंक हो रही है। तो देखिए, अगर फर्स्ट पेज पे कुछ न्यू वेबसाइट रैंक हो रही है, लो केडी वाली वेबसाइट रैंक हो रही है, पिंटरेस्ट, क्वेरा जैसी साइट रैंक हो रही है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि आप गूगल के रैंकिंग में आ सकते हो। तो आपको जब भी आपको अपनी निश फाइनल करनी है ना, तो आपको हमेशा कीवर्ड गैप को देखना है कि उस निश में कुछ कीवर्ड गैप है क्या, आप लिख सकते हो क्या आर्टिकल। तो ये मेरा हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट था मेरा कंपटीशन को लेकर। जब भी आप अपनी निश फाइनल करते हो तो आपको कंपटीशन वाले फैक्टर को चेक करना होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो देखिए, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। हम सभी आपसे बोलते हैं कि आप एक ऐसी निश फाइंड करिए जिसमें आपको नॉलेज है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस या स्किल है। अब ये क्यों बोलते हैं इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, अगर किसी निश में आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर बहुत अच्छे से रिसर्च कर पाओगे, वेल रिसर्च करके आप अपने आर्टिकल को लिख पाओगे, पब्लिश कर पाओगे। क्योंकि आपको इंटरेस्ट है इसलिए आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर पाओगे।
दूसरा फैक्टर है नॉलेज। अगर किसी निश में आपको नॉलेज है तो आप उसमें जब और पढ़ाई करोगे और रिसर्च करोगे तो आप वहां पर एक्सपर्टाइज गेन करोगे, तो आपके कंटेंट में ये साफ दिखेगा, आपके ब्लॉग में ये साफ दिखेगा कि वहां पर एक्सपर्टाइज गेन की है, आपने बहुत क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश किया है। अब तीसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है ना, तो आप औरों से अलग कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे, आप बहुत अलग लिख पाओगे, यूनिक चीजें प्रोवाइड कर पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है। और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पे ब्लॉग बनाए हैं ना, वैसा कंटेंट तो कोई भी नहीं लिख सकता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनके ब्लॉग पे, उनकी कंटेंट राइटिंग में दिखता है। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको निश जो है ना वो अपने ही इस सर्कल में डिसाइड करनी है, जहाँ पे आपको कहीं नॉलेज है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, स्किल है। अब देखो, हर इंसान के पास एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, फ्रेशर भी हो सकते, स्किल्स नहीं हो सकती, नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन इंटरेस्ट तो हो सकता है ना। इंटरेस्ट तो हमेशा से होता है और आपको अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहां पर वेल रिसर्च करके आर्टिकल पब्लिश करोगे। तो ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेंड। देखिए, जिस भी टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं, अब ध्यान से समझिए, जिस भी टॉपिक को आप चूज कर रहे हैं एज अ निश, आप अपना ब्लॉग बनाना चाहेंगे, अब देखिए उसके रियल टाइम सर्चेज हैं कि नहीं है, यूजर उसे सर्च करते हैं, मतलब उसमें कुछ सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी निश में आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट ही नहीं है, आपकी निश में आपकी ऑडियंस ही नहीं है, आप अपने आप को ही बॉस मान लिए हैं, आपने आपके पास जो नॉलेज है आप वो लिखते जा रहे हैं, लेकिन किसी सेकंड पर्सन को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, या बहुत ही रेयर कम ऑडियंस है, तो ऐसे ब्लॉग को सक्सेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको देखना होगा इंटरनेट पे कौन सी ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करके वो ब्लॉग बना रहे हो, तो आपको ट्रेंड भी फॉलो करना होगा, रियल टाइम सर्चेज भी फॉलो करना होगा कि लोग उसके सर्चेज है या नहीं है। तो ये मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। तो बहुत पहले ब्लॉग बनाया जाता था एज अ पर्सनल डायरी, लोग उसमें अपने पर्सनल थॉट्स लिखते थे और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, लेकिन अब ब्लॉग कमर्शियल हो गया है, बड़ी बड़ी ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लॉग बनाने लग गई हैं, सेलिब्रिटीज ब्लॉग बनाने लग गए। हर इंसान का अपना एक पर्पस है, अगर आपका पर्पस मेक मनी नहीं है तो ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने दिन भर के 24 आवर्स में से 5-6 घंटे ब्लॉगिंग के लिए निकाल रहे हो, तो उसका कुछ तो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आप ब्लॉगिंग को दे रहे हो। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पर्पस पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी ब्लॉगर हैं वो ब्लॉग मेक मनी के लिए बनाते हैं, है ना। तो अगर आप अपने ब्लॉग से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि आपकी निश में प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं है, क्या वो एडसेंस के लिए एडसेंस फ्रेंडली निश है, क्या उसमें आगे चल के एफिलिएट कर सकते हो, क्या वहां पर स्पॉन्सर्ड मिलेंगे, क्या आप कुछ सर्विसेज सेल कर सकते हो। अब देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता चलती है कि आपका ब्लॉग जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो आपको देखना होगा कि वहां पर क्या एडवर्टाइजर है, क्या जो निश में आप काम कर रहे हो वहां पे कोई चीज बेची जा सकती है, वहां पर जो ऑडियंस आ रही है क्या वो बाइंग इंटेंट की है। तो इस तरह से पता चलती है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपका एक ब्लॉग है जहां पर आप कंटेंट पब्लिश करते हो इन्फॉर्मेशनल, नो डाउट इन्फॉर्मेशनल, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी एक ऐसे कीवर्ड को ड्राइव करती है जहां पर एडवर्टाइजर्स आते हैं, जहां पर स्पॉन्सर्ड को फायदा होगा, क्योंकि जो ऑडियंस आपके पास आ रही है वो उन्हें मोनेटाइज कर सकती है, तो वो स्पॉन्सर्ड को फायदा होगा। सपोज अगर मैं ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक ट्रैवल ब्लॉग बनाया हो, मैं ट्रैवल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ट्रैवलर जो होते हैं ना, वो बाइंग इंटेंट के होते हैं, क्योंकि वो घूमने जाएंगे, वो होटल बुक करेंगे, वो हॉलीडे पैकेज बुक करेंगे, वो बैग खरीदेंगे, वो शॉपिंग इंटेंट के होंगे, तो ये जो ऑडियंस हो गई ये क्या हो गई, बाइंग इंटेंट की। तो आपको भी एक ऐसी निश डिसाइड करनी है जहां पर आपकी जो ऑडियंस हो वो बाइंग इंटेंट की हो, भले ही आप इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड लिखो, पर वहां पर एडवर्टाइजर मिल जाएंगे तो एडसेंस से भी अच्छा सीपीसी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस जो आ रही है उनके इंटेंट को समझ के आप वहाँ पे कुछ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके आप एफिलिएट सेल कर सकते हो। बाद में जब आपका ब्लॉग ग्रो हो जाता है तो आपको स्पॉन्सर्ड रीच करने लगते हैं। इसके लिए आप जो आपका कॉन्टैक्ट का पेज है वो आप प्रॉपर बना के रखिए, तो आपको खुद कॉन्टैक्ट करते हैं स्पॉन्सर्ड, है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं होती है। आप अपना अच्छा काम करोगे ना तो लोग आपको ढूंढ ही लेंगे। ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉग सक्सेस में। देखिए, अभी तो मैं बात कर रही थी निश रिसर्च की और गलत निश क्या है, लेकिन ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये पूरा ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो देखिए, जब भी आप कोई निश फाइंड करते हैं या फिर ब्लॉग बनाते हैं तो आप थोड़ा सा गूगल की पॉलिसीज को समझिए, है ना। आप गूगल की पॉलिसी को इग्नोर करते हैं और आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाते हैं। हम सब आपके लिए करेक्ट कंटेंट ही बनाते हैं, लेकिन मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो टफ रास्ते नहीं जाना चाहती, वो इजी रास्ते जाना चाहती है।
अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि कॉपी पेस्ट करके आप 40-50,000 कमा लो, तो आप वो बात समझोगे। लेकिन अगर गूगल की पॉलिसी में लिखा है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट वो अलाउड नहीं करते, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अब देखिए, अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे ना गूगल की पॉलिसीज को, तो आपके सक्सेस के चांसेस 100% है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना किसी इन्फ्लुएंसर को, तो आपके सक्सेस के चांसेस मुश्किल है। तो आपका, मेरा कहना ये है कि जो गूगल की पॉलिसीज हैं, इनको भी पढ़िए, और गूगल की पॉलिसीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन दी है, ऑफ कोर्स वो टफ है, वो इन्फ्लुएंसर जैसे सीधे साफ और आसान रास्ते नहीं है, वो टफ है, लेकिन वही सही तरीका है ब्लॉगिंग का। उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उनको पढ़िए, उनकी पॉलिसीज को आप फॉलो करिए, है ना। इन्फ्लुएंसर जो बता रहे हैं उन सबसे नॉलेज लीजिए, आप यूट्यूब पे नॉलेज लीजिए, आप ब्लॉग्स पढ़िए, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़िए, लेकिन अपने माइंड में अपना खुद का एक फिल्टर रखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। आपको खुद पता है, आपको खुद पता है कि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हो ना, तो ब्लॉग में जो आपका प्राइमरी गोल होता है वो होता है कि आप उस निश पे अपनी ऑडियंस को सही इंफॉर्मेशन दे। आप अपने प्राइमरी गोल से मत भटकिए, है ना। अगर आप अपनी ऑडियंस को ही चीट करोगे, ठीक है, फिर आप गूगल के सिस्टम को चीट करोगे, फिर आपको लगता है कि आप उस मशीन के लूप होल्स जो होते हैं उसको आप मैनिपुलेट करके अगर आप पैसे कमा लोगे, तो ये सक्सेस नहीं है। अगर ब्लॉगर बनना है तो प्रॉपर ब्लॉगिंग करिए, सुकून से ब्लॉगिंग करिए, लॉन्ग टर्म लेके जाइए। तो ये आपकी निश रिसर्च में भी दिखना चाहिए कि आप उसी निश को फाइंड करिए ना जहां पर आप अपनी ऑडियंस को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाए, है ना। थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होगी, कोई इश्यू नहीं है, वैसे स्लो ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और अच्छे से जल्दी ग्रोथ होती है। तो ये टैक्टिक्स आप अपनाइए, इससे आप एक रॉन्ग निश को चूज करने से बच जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल मेगा में बहुत सारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।